हेलो वेलकम बैक टू गेमर्स। तो मैं आज की इस पहले वीडियो में मैं अपने फ्री फायर के बारे में कुछ फ़ायदे बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको इसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या होता है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप इस फ़ायदे को जानते हो तो अपने घर वालों के सामने कुछ बोल सकते हो, बस समझ रहेगा आप। बाकी समझदार हो आप सभी लोग, तो बाकी हम लोग को कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो बिना किसी टाइम को और बात करते हैं हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप सबको पता ही है कि फ्री फायर गेम एक कम्प्लीटली इंटरटेनमेंट के लिए है, बट इसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ एडवांटेज ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग को पता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इंटरटेनमेंट में सिर्फ ऐसा इंटरटेनमेंट नहीं कि ऐसे चलता रहता है। इसमें एंटरटेनमेंट का मतलब पूरा प्रॉपरली हर महीने अपडेट होना, कुछ नए नए रिवॉर्ड्स एक्सक्लूसिव मिलना, डायमंड परचेस के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलना, ये इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जिसको सबसे अलग बनाता है इस गेम के अंदर में। फ्री फायर मैक्स इंडिया का गेम होने वाला है, बहुत जल्दी इंडिया लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको बहुत भर भर के अपडेट देखने को मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्स इन्हेंसमेंट। तो आपको ऐसे ही पता ही है कि फ्री फायर बहुत एक पॉपुलर गेम है जो गेम खेलने के लिए एकदम मतलब कि फास्ट माइंडसेट लगाने के लिए खेला जाता है। जैसे कि कोई मार न दे, आ ना जाए, इसमें एकदम परफेक्ट टाइमिंग में उसके पहले ही हमें निर्णय लेना होता है, मतलब कि सोचना होता है कि हमें क्या करना है। तो ठीक इसी का हमारे डेली लाइफ में इसका ये फ़ायदा होता है कि हम कम टाइम में कैसा अपना रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा, और आपको पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बट इस गेम खेलने से ये फ़ायदा होता है कि हम कम समय में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इसका बहुत फुलफिल फ़ायदा ही होता है, और इसका बहुत सारा आगे जाकर एडवांटेज मिलता है हमारे डेली लाइफ में। और वह जल्दी से अपना डिसीजन ले लेते हैं तो आपको गेम में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ठीक आप आगे बढ़ के गेम को बोया करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में कुछ भी कार्य करना होता है जिसे हम बहुत कम समय के लिए होता है हमारे लिए, तो उसे हम लोग अपना क्विक डिसीजन से हम लोग उसको अच्छा बना सकते हैं, हम अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आता है ग्लोबल कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्टिविटी। तो इसमें फ्री फायर में आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा किसी न किसी रेंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं। तो इतना ही पता होगा कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता कि क्या कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ से होता है। बट एक ऐसा हो जाता है कि गेम में कि हम लोग उसके साथ खेलना है, ये हमारा दोस्त है समझ के, ये हमारा टीममेट समझ के हम उसके साथ खेलते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये फ्रेंड हम जो खेल रहे हैं कि ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से रहता है। हाँ, बट ये इसका फ़ायदा ये होता है गेम में, एक और फ़ायदा ये है कि जहाँ से भी वो प्लेयर, चाहे इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, बट वो आपके साथ रहता है, मतलब कि ये आपका दोस्त है और दोस्त आपके साथ खेल रहा है, मतलब एक कम्युनिकेशन बन जाता है एक तो। ये चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो चाहे सोशल मीडिया में, आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं बैठे बैठे, और आप चाहें तो दूसरे विदेशी प्लेयर के साथ भी खेल सकते हैं। अपने डेली लाइफ में एक दूसरे को बीट करते रहते हैं फ्रेंड्स के द्वारा, तो हम अपना इसमें फ्री फायर में नया दोस्त भी बना सकते हैं, इंटरनेशनल दोनों प्रकार से। इंटरनेशनल इस प्रकार से बना सकते हैं कि हम लोग अपने फ्री फायर जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जा करके पार्टिसिपेट करने पर हम लोग इंटरनेशनल दोस्त भी बना सकते हैं। बट खास तौर से हम लोग नेशनली और जो सोशल मीडिया से कनेक्ट उनके साथ ही खेलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है, जिससे हम लोग परिचय नहीं हुआ था उससे भी हो जाता है अच्छे खासा। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड इवेंट फ्री फायर कम्युनिटीज़। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग को फ्री फायर के हर महीने में हम लोग का एक नया कोलैबोरेशन मिलता है देखने को। साथ ही इसमें कोलैबोरेशन हम लोग को अच्छे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो फ्री में भी होते हैं, जो पेड भी होते हैं। इन सब चीज़ के बीच में ये हम लोग को प्लेयर्स लोगों को एक खास तौर से पता चलता है कि कौन सा ये इवेंट है, किससे कोलैब कर रहा है, जिससे हम लोग को एक नॉलेज होता है कि ये कंपनी के साथ ये खेल रहे हैं। तो इसमें यह पता चलता है कि अच्छी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि गेम के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। क्रेज़ बन चुका है कोलैबोरेशन में कि जो भी प्लेयर जो भी आता है कोलैबोरेशन करने के लिए, साथ उसका रिच और कंटेंट बहुत दोनों बढ़ जाता है। इसमें हम लोग को ये फ़ायदा भी होता है कि हम लोग को नॉलेज मिलता है कि किस बारे में, जैसे पिछले लैम्बोर्गिनी, साथ ही मनी हीस्ट और ETC सितामस बंडल और बहुत सारे हुआ। हम लोग को पता चला कि कौन एनिमी गेम का है, कौन मूवीज़ का है, कौन क्या है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स भी है। तो नेक्स्ट गाइस हम लोग का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड ई स्पोर्ट प्रोग्रेस।
तो आपको पता ही है कि फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, जाना जाता है, बहुत से प्लेयर को पता ही होगा। तो इसमें हम लोग को इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि हम लोग गेम खेलते खेलते ही पैसा कमा लेते हैं कभी कभी, हम लोग को पता भी नहीं चलता। अब अपने गेम में आप अपना एकदम इम्प्रूव स्किल को लेकर जाओगे और आप टूर्नामेंट खेलोगे, टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको लाखों को प्राइज़ मिलता है, आपको पता ही होगा, चेक के द्वारा, फ्री फायर कंपनी गरीना के द्वारा। इसमें आपको एक तरह से बहुत फ़ायदा भी होता है, ना कुछ करे पैसा मिल जाता है और इसमें आपको गेम खेलने का सिर्फ पैसा मिलता है, कुछ और मेहनत करने का। और यही स्पोर्ट्स में अगर आप नाम कमा लेते हैं एक बारी, तो आपको पता ही है कि आपकी इज्जत कितना बढ़ जाता है आपके साथ साथ अपने आसपास में, अपने लोगों में और अपने दोस्तों वगैरह में, इस बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं खेल सकता, आप अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं और ई स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, तो आप बिल्कुल जीतेंगे, तो आपका रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा फ्री फायर के अंदर। लास्ट कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में। तो आपको पता है कि फ्री फायर गेम कहीं अधिक पॉपुलर गेम है, इसमें एक्टिव प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसमें डेवलपमेंट बहुत सारा है, जैसे अपना कनेक्टिविटी देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया और वगैरह वगैरह, जिसमें आपको पहले बता चुका हूँ जिस वीडियो के अंदर में। तो यह आप जानते हैं कि गेम एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है, इसमें एक रोमांच हो जाता है, जैसे एकदम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखा जाता है कि एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग अब चलो खेलने चलेंगे, बट ये आप हम लोग भूल जाते हैं कि खेलते खेलते हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं, जो फ़ायदे मैं आपको गिना दिया। और साथ ही लास्ट में हमको ये बताना चाहूँगा, इस गेम में एक और फ़ायदा होता है जिसे बहुत कम लोग को पता है, जैसे कि लोग को माइग्रेन वगैरह प्रॉब्लम रहता है, इसका सर दर्द होता है, तो उनके लिए गेम अच्छा है, क्योंकि एक हद तक खेलने के लिए गेम बहुत अच्छा है और एक हद से ज़्यादा गेम खेलने के लिए भी बहुत बुरा है, बनने का चांस भी बहुत ज़्यादा और बिगड़ने का चांस भी बहुत हाई लेवल में है। तो अपना देख कर करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।